अब हमारे सामने रंजना और रंजना स्वागत है। इसको लगा लो। तुम कैसे लगाओगे? इसको गिरने मत दो। चलो तुम क्लिप लगाओ इसको। चलो ठीक है। तो ये हैं रंजना और दिल्ली से ही आई हो ना? यस सर। दिल्ली से ही आई हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। नेट है JRF है? ऐसा नेट है। चलिए कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ना सर लास्ट ईयर में ये मतलब कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था ना वो लोग यहाँ पे आए थे और बिल्कुल वहीं से जहाँ से आप लोग अभी हमें देख रहे हैं ना वहीं से ना मैंने भी आपको देखा था और सर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी क्योंकि ना सर क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और किसी चीज़ में मतलब अपना 100% देते हो बट समवेयर वो कहीं ना कहीं रह जाता है तो आपको ऐसा फील होता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मतलब कि जिनका होता है और जिनका नहीं होता सर उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि सर मेहनत तो सभी ने की होती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मतलब कि क्या होता है कि मेहनत आपने भी किया है हमने भी किया है पर आपका मतलब थोड़े उससे रह गया है तो ना आपको ना बिल्कुल भी ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना पता है क्या होता है जैसे हम सर को फॉलो करते हैं तो ना नहीं, एक बात मैं ये बोल रहा हूँ, ये मुझे लगता है इतने प्यार से बोलने की टेंशन तो कोई लेगा ही नहीं अब। बिल्कुल ही लेना चाहिए सर। वैसे ऐसा होता है जब हम इस पीरियड में होते हैं ना तो हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है होगा नहीं होगा। सर पता है क्या होता था ये मैं जो भी आपसे बोल रही हूँ ना मैं ना मेरे ना रूम के ना सामने ना शीशा है तो सर मैं ना प्रैक्टिस करती थी वहाँ पे। जब मैं पहुँच जाऊँगी ना तो मैं ये बोलूँगी तो मैं ये बोलूँगी तो मैं ये भी बोलूँगी कि ना मैंने ना ऐसे ऐसे मेहनत करी थी। लेकिन तुम बता दो क्या क्या प्रैक्टिस की थी, कैसे कैसे? सर जो मैं भी बोल रही हूँ ना वो वैसा कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया था, वो कुछ और ही था सर। लेकिन फिर भी मैं अभी सर थोड़ा नर्वसनेस होती है ना सर वो है। और पता है मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जो आप बोलते हैं ना सर कि सबको ना मेहनत खुद करनी है पर जो सर हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म है ना वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे चलना है बट अल्टीमेटली चलना सिर्फ आपको ही है। तो और पता है सर मेरी मम्मी और जो मेरे ब्रदर और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं सर उन्होंने मुझे कहा था कि आपने मेरा नाम लेना जाके वहाँ पे। लेकिन सर मुझे नहीं पता मेरे को एक का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो तुम्हारे ऊपर रिस्क है ये। हाँ। अगर किसी का छूट गया सर तो फिर बड़ा बवाल हो जाएगा। Exactly. अगर तुमको याद आ रहा हो सबको तब तो तुम ले लो। Yes, अगर sir. सबका नहीं याद आ रहा हो तो फिर ये रिस्क मत लेना। सर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती पर मैं बोलना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरी हेल्प करी थी उन सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। और जब हम मिलेंगे तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी और मैं आपको मिठाई खिलाना चाहती हूँ। थोड़ा सा खिलाना, आधा आधा। थोड़ा सा सर मैम आप तो फिर सर यही था जो भी था और बाकी तो सर अभी और भी करना है। सर मैंने अपनी मम्मी को बताया था ना जब मेरा रिजल्ट आया तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपको मतलब और करना है, अभी यहीं पे रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम यहीं पे क्या करती हैं? हाउसवाइफ सर हाउसवाइफ है और सर वो पढ़ी लिखी भी नहीं है और वैसा चाहती है कि मैं बहुत ज्यादा या फिर अच्छा करूं मतलब कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उनका मन होता है बच्चे पढ़े। सर कितने भाई बहन हो तुम लोग? सर मेरे 2 बड़े भाई हैं। सर आपको पता है मेरी मम्मी क्या बोलती है, मुझे इंग्लिश बोलने का मन करता है। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो ये बोलती है कि मुझे इंग्लिश बोलने का मन करता है। और मतलब कि हमें जो इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं मिला था। तो वो ऐसा फील करते हैं कि आज के टाइम में पढ़ाई की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और अगर आप पढ़ोगे तो आप आने वाले अपने अपने बच्चों को और फैमिली को सबको बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा रहेगा। तो सर वो चीज़ होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ सर, लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, एक हाई क्लास फैमिली हो या लो क्लास फैमिली हो। सर उनको ना एक ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, दिस इज़ ट्रू। तो ना आपको अपने लिए ना मतलब करना पड़ेगा और आप बिल्कुल मत रुकना। जो भी हमें देख रहे हैं ना मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर ना फिर हम आपको देखेंगे वहां से बैठ के। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। पिछली बार जब इंटरव्यू देख रही थी तुम्हारे मन में ये था इस बार सर मैं रो रही थी सर, मैंने बंद कर दिया था, मुझे लगा मुझे नहीं देखना। फिर सर मेरे को ऐसा था कि नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, देखने में क्या। फिर मैंने सर बाद में झुक के देख लिया था, मतलब ठीक है देख लेते हैं कैसा क्या होता है, किसने क्या करा है। तो सर वो भी था, बस यही था सर। तो तुम्हारी मम्मी बहुत खुश हुई जब रिजल्ट आया? सर मम्मी अभी ना पापा को बताया नहीं क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो पंजाब में है। अच्छा। और अभी वो मतलब लास्ट वीक हमारा रिजल्ट आया और वो भी आए भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्योंकि सर मैं अगर यहाँ से बताऊंगी ना तो वो समझ नहीं पाएंगे, उन्हें लगेगा कि PhD में हुआ है या फिर मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगी या फिर पता नहीं क्या। तो जब वो यहाँ आएंगे ना, क्योंकि सर ना वो सबको बोल देते हैं, वो ना बाकी फैमिलीज को बोलते हैं पता है मेरी बेटी का ना ये हो गया, मेरी बेटी का ना वो हो गया। सर लास्ट ईयर ना मैं जब ड्यू है मेरा ना, अभी तू घर भी है सर यस सर यही होता है। लास्ट ईयर ना मेरा PhD में ना इंटरव्यू क्लियर हो गया था तो उन्होंने ना पहले ही सबको बता दिया कि ना बेटी का हो चुका है, ये भी हो गया वो भी हो गया। फिर बाद में इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, आई वाज लाइक चलो यार मतलब क्या है, पापा ने तो सब में बता दिया था। फिर ऐसा लगा कि मतलब नहीं हुआ मतलब अनफॉर्चुनेटली। तो सब वो भी करना है होने के बाद देखो अभी जगदीश ने बताया, सब लोग सोचते हैं अभी आएंगे, चली गई नहीं तुम्हारी। हाँ यस एग्जैक्टली। तो वही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। और ये बताओ
कि तुम कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कोई आवर था, मतलब काम वाम भी करना पड़ता था या पढ़ाई करती थी? सर नहीं, मेरी मम्मी इस समय आप जैसे कि बताया ना कि वो अगर मैं उनको बोल दूं कि मेरी क्लास है, हालांकि ऐसा भी था बहुत टाइम कि मैं किचन में जैसे रोटी वोटी नॉर्मल सर लड़कियों को करना वो पड़ता तो है। हाँ, तो करना सर भी चाहिए वो थोड़ा बहुत हाँ, आपने हमेशा ये चीज़ कही है कि क्योंकि यहाँ पे काम के ऐसे साथ। और बहुत लोग हैं जो मैरिड हैं, तो मैं ऐसा सोचती थी कि हम तो सिर्फ अभी अपने घर में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत काम करना पड़ रहा है हमको, लेकिन जो मैरिड है उनको अपनी फैमिलीज को भी संभालना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। तो वो अगर कोई एक्सक्यूज देने लग गए कि हमको फैमिली संभालना है और हमको ये करना है, तो वो कभी कुछ नहीं ये कर बात पाएंगे। मैंने हमेशा क्लास में बोली है एग्जैक्टली कि आप जो है ये मत बताओ कि हमारे पास ये है, आप उस काम को अपने तरिके से मैनेज करके फिर स्टडी को बिल्कुल। टाइम दो, Yes, जितना sir. भी समय मिले। Yes, sir, ऐसे yes, पुराने में देखो, पिछली बार सुनीता वगैरह हम लोगों कई लोगों को Yes, देखा sir. था, है ना। हाँ जी। अभी देखो उन्होंने कहा धान काट रहे हैं, फिर भी हेडफोन चल रहा है ना। तो ये चीजें डेडिकेशन होती है। देखो सुनीता बोल रही थी कि हम वॉशिंग मशीन भी चला रहे हैं तो भी हमारी क्लास चल रही जी है। जी। तो जैसे मतलब कितने घंटे लगभग पढ़ाई हो जाती थी? तुम्हारा कर तो कोऑपरेटिव लग रहा है, सब कोऑपरेटिव करते थे, कोई यस सर। दिक्कत सर होती थी? अर्निंग भी मतलब फाइनेंशियली भी थोड़ा ठीक है, और मैंने आपका वो भी लिया था, मतलब आपका प्लस क्लास भी लिया था। वही था सर कि मतलब तुम्हारा रिजल्ट मैं बाद में देखा था क्या? सर मैंने आपको बाद में भेजा था क्योंकि ना 7:30 बजे के करीब रिजल्ट आया था, और जब मैं उसको ओपन करी थी ना सर, किसी ने भी कहा था कि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होती थी। सर मेरे साथ भी वही हो रहा था, लेकिन मैंने आपको मार्क्स बता दिया था ना जब आपने हाँ, रात ठीक में है, होता, ठीक तो है। आपने मुझे कहा था कि आपका नेट तो हो जाएगा, बट जेआरएफ का थोड़ा ऐसे वैसा है। तो सर वही था। ऐसा वैसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, जेआरएफ नहीं हुआ सर, नेट हुआ है। तो फिर ठीक है ना, अभी आगे हो जाएगा, कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा आऊंगी। तो सर वो भी है। एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ सर, क्योंकि मेरा नाम रंजना है, तो आपको याद होगा लास्ट ईयर एक और रंजना थी जिनका हो गया था। तो जब मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था ना, तो क्या हुआ था, जब मैं बताती थी ना किसी को, मतलब मैं किसी को मैसेज करती थी आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी है, सर मैं बहुत लोगों से पूछा है और मैं सच्ची पूछ लेती थी। लोग ऐसा हिचकिचाते हैं, मैं तो सीधा फोन लगा देती थी। कैसे तो ना बताओ? तो ना सर उनको ये लगता था ना, हाँ सर उनको ये लगता था कि मैं वो वाली रंजना हूँ जिसका ऑलरेडी हो चुका है। तो सर वो मेरे को इतना बड़ा पैराग्राफ खुद ही लिख देते थे, आपने कैसे क्या किया, ये वो फलाना ठिकाना। तो मुझे ऐसा लगता मैं वो रंजना नहीं हूँ, मैं दूसरी रंजना हूँ जिसको अभी करना है ये सब। तो सर इसमें भी मेरा थोड़ा वो था, बाकी तो सर यही था। चलो अच्छा रहा। और बाकी ये पीएचडी करो और आगे बढ़ो। हाँ जी, हाँ और जी। देखो सफलता में ज्यादा अंतर नहीं होता, कोई थोड़ा सा ये हो जाता है। जैसे तुमने बोला, मैंने साफ बोल दिया था ना कि जेआरएफ में थोड़ा सा इधर उधर है, यस नेट हो यस। जाएगा। हाँ जी। बाकी हुआ भी वही, वो तो नंबर पता चल जाता है। देखो मुझे पता होता है, और मैंने पहले भी बताया था कि इस बार पेपर सरल था। हाँ जी। नॉर्मलाइजेशन की बात भी जी, मैंने बताई थी, जी ये भी सर। बताई थी कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगी, बिल्कुल। और वो गई। कोई ज्यादा बहुत अंतर नहीं आया, था। लेकिन वो वही के पुराने के हिसाब किताब जैसे मैंने बताया था। हम्म। तो होता क्या है ना कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं, कितने साल मेहनत की? सर मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था, 1 साल हो गया मुझसे जुड़ के, कितना टाइम हुआ? जी सर, जी सर। लेकिन तब से कंटिन्यू क्लास करती रहती थी, जी मेहनत सर, मैं रहती करती थी। और ना मेरा सर लीडर बोर्ड में पहले बिल्कुल भी नाम नहीं आता, तो अब- इतने गंदे मार्क्स आते थे। फिर लास्ट टाइम में सर, लास्ट में मेरा नाम आने लग गया था और आप मेरा नाम लेते, तो मैं चाहती थी कि आप मेरा नाम लो। मतलब सर अपना नाम ना आपके मुंह से सुनो, ये ना मतलब कैसा लगता था, कभी तो लो मेरा नाम। तो फिर वो तो जब आएगा तभी लेंगे ना ऑब्वियसली। अच्छा, अभी एक बार ये हुआ इनके साथ, फिर ये हुआ क्योंकि सबका पोस्टर बन गया। अभी भी कम से कम 40 लोग छूटे हुए हैं। रंजना का छूट गया, अभी भी कई लोगों को छूटा ना। तो रंजना ने मैसेज किया कि सर हमारा नहीं बना। तो फिर मुझे याद आया, जैसे होता नहीं, मैं कुछ दिन ये समझता था कि शायद बाहर कहीं हिमाचल प्रदेश नहीं 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 सर। ऐसे कुछ, मतलब देखो ध्यान नहीं रहता, लेकिन हाँ इनका नाम सेव है, रंजना नेट प्लस ऐसे लिखा हूं मैं। हाँ जी। तो उसके बाद ये हुआ कि जब इन्होंने मैसेज किया तो याद तो रहता ही है। फिर मैंने पूछा आ रही हो पार्टी में? नहीं, इन्होंने बताया हाँ सर दिल्ली जी में ही सर। रहती हूँ। हाँ। तो अच्छा लगा, बढ़िया लगा, घर वाले भी आपके सुन रहे होंगे। जी और सर। बस ये है कि देखो आगे बढ़ते जाओ। और आपकी मम्मी का सुन के बड़ा अच्छा लगा कि देखो जो माताजी वगैरह होती है ना, वो चाहती हैं कि बच्चे आगे बढ़े। पिताजी भी, अभी देखो Exactly. उनके पिताजी आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। जी सर। गार्जियन को अच्छा लगता है, और जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो और अच्छा लगता है। तो बिल्कुल। आगे आने वाली पीढ़ी और घर वालों को कोई संदेश बेटियों के लिए? सर वो मैंने सर पहले ही बोल दिया कि बस सर कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा उनको सपोर्ट की जरूरत है, बहुत थोड़े से की जरूरत है। आप अच्छा, किताब पे कितना फोकस किया आपने? सर किताब तो सर गोविंद पांडे तो मैंने पूरा ऐसे मतलब करना पड़ा सर उसको, कोई ऑप्शन ही नहीं था। या तो आप बाकी बुक्स पढ़ लो 18 और 17 आपने जितनी भी बताई, या तो गोविंद पांडे को चाट लो पूरा। तो सर वही एक दो ही ऑप्शन थे, आप क्या करना चाहते हो, ऑप्शन इज योर्स। ठीक है। और तो सर वही दृष्टि को भी बाद में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन शुक्र भी ली थी। और सर अभी मेरे को ऐसा मानना है ना कि अगर आपने नेट भी कर लिया और जेआरएफ भी कर लिया, और अगर आपको इस फील्ड में और भी कुछ आगे करना है ना, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये जो इतनी बुक्स है ना, आपको बिल्कुल गो थ्रू करना चाहिए उसको। मैंने सोचा था कि रिजल्ट के बाद मैं बच्चन की बुक को खत्म करूंगी, हालांकि मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि मैं अभी उसको पढ़ूंगी, क्योंकि सर ये बहुत जरूरी है। देखो मैं रंजना एक बात बताना चाहूंगा, देखो किताबें बहुत अच्छी हैं,
लेकिन उसको पढ़ना कैसे है, ये हमको समझ आना चाहिए। हाँ अगर हम पहले बेसिक तैयार कर लें, बेसिक तैयार करते करते हमारे नेट की तैयारी हो जाएगी, जी सर। फिर हम और प्रैक्टिस करके JRF तक पहुंचे, जी फिर हम किताबों की तरफ मूव करें। जी अगर सर। हम पहले किताबों की तरफ मूव कर जाएंगे तो हम सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारी तैयारी हो गई फिर हम बढ़ेंगे तो बिल्कुल सर। हमारा नॉलेज बहुत अच्छा बनेगा और हम स्पेशलिस्ट हो जाएंगे अपने सब्जेक्ट में, टॉपिक। एग्जैक्टली और सर वो बात ना हमको आप लोग बताते हैं कि आपको ये पढ़ना है और ये छोड़ देना है। जब मैंने क्लास शुरू में ज्वाइन की थी तो मुझे नोट्स का ना बिल्कुल भी आइडिया ना, मुझे अपने नोट्स पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ रह गया है, जो बुक में है उसमें कुछ रह गया। लेकिन आप लोगों ने ना, आप लोगों की क्लासेस देख के, अपने अपने टीचर्स की क्लासेस देख के ये पता चलता है कि आपको इतना पढ़ना है और ये तो बिल्कुल ही छोड़ देना है। तो सर ये एक बहुत अच्छी चीज होती है क्लास लेने का फायदा, अदरवाइज हार्ड वर्क तो आपको करना ही सबसे एक पड़ेगा। बात जरूर पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब 12 घंटे लाइव क्लास ली थी यस सर। तो मैं ये देख रहा था कि मोस्टली बच्चे थे। Yes, सही sir. से बताना, 12 घंटे लाइव थी। सर मैं बताती हूँ सर, आपने ना मतलब आप ऐसा बोलते थे कि जिसका बाबू सोना है वो रात में चला जाए। ठीक है सर, आप ऐसा बोलते थे। ऐसा कुछ है नहीं सर, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर जिसको मतलब नींद भी आती होती है और सर बाकी फ्रेंड्स वगैरह से नॉर्मल बात भी होती है और थोड़ा ना मतलब अगर बीच में चले जाए ना सर तो क्या होता था, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता था और फिर रिफ्रेशमेंट टाइप की हो जाती थी। तो सर मैं कंटिन्यू नहीं लिया था मैंने, लेकिन मैंने आधा आधा करके डेफिनेटली लिया था। और मैंने ना, आपका बर्थडे भी था, आपने अपने बर्थडे पे लाइव ली थी क्लास। मेरी तबीयत खराब थी और उसके बाद में घनघोर बीमार हो गई। आपकी बहुत तबीयत खराब थी और पता है आपने केक काटा था और यहाँ पे आप झुके थे, आप अपनी मम्मी का पैर छूने के लिए। मैं आपको ना, आप क्लास में थोड़ा बहुत ही दिखाते थे, मतलब आप अपनी मम्मी को कि मेरी मम्मी कितनी क्यूट है देखो, ऐसे ऐसे करके आप करते थे ना। तो मैं अपनी मम्मी को वो वाला पोर्शन जरूर दिखाती है, तो और उनको सब बहुत 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 अच्छा लगता था मेरी मम्मी को। तो मैंने बताया था कि मैं वही वाले सर के यहाँ जा रही हूँ जिनकी मम्मी है, और मैम के बारे में भी मैंने बताया था कि आपका और मैम का ऐसे ऐसे है। तो ना मतलब साथ में सपोर्टिव है इतने ज्यादा, और इनका मतलब कि नहीं मतलब सर मेरा ये मानना है ना कि पेरेंट्स को ना ओपन माइंडेड होना चाहिए। सब पेरेंट्स को ना ओपन माइंडेड होना चाहिए। तो आपको ना बताना पड़ेगा कि आपके जो टीचर्स हैं वो ये चीज करते हैं, तो आपके लिए भी अलाउंस मिल जाएगी थोड़ी सी, तो विद्यार्थी हमसे भी आगे। तो सर इस वजह से ना मैंने ना उनको बताया है ऐसा ऐसा है, मैम भी पढ़ाती हैं और मैम और सर का दोनों एक साथ मतलब बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे। हाँ और मतलब कि सब कुछ दिल्ली में ही रहता है तो हाँ उनके लिए भी मैंने बताया था। और मम्मी भी बोल रही थी, क्योंकि सर मेरी मम्मी भी थोड़ी सी ओल्ड हो गई और सर एक एज के बाद तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो सर वही है, बाकी सर यही था। नहीं चलो बहुत बढ़िया लगा। अब PhD में एनरोलमेंट ले लो, अगली बार JRF भी हो जाएगा। Definitely, और sir. अच्छा लगा। और बाकी रंजना देखो, जब आप आगे बढ़ जाते हो तो उम्मीदें और जग जाती हैं, अब पढ़ने की और लत लग जाएगी, अब Yes, पढ़ने में और मन लगेगा, है बिल्कुल, ना। sir. और आपकी मम्मी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब आगे बढ़ो। और अब की बार आना तो अपनी मम्मी को लेके आना, दिल्ली में ही तो ना। हाँ जी अगली सर, बार लेके आना, डेफिनेटली ठीक है? सर। हाँ जी पक्का, सर। चलो सर Thank you, मेडल, बधाई। हाँ मेडल तो मैं बोलते हैं। मैं सोच रहा हूँ टाइम लगेगा। सर जब हम वहाँ पे बैठे थे ना तो ऐसा लगता था कि ना क्या बोलना है वहाँ पे। चलो एक बार फिर ताली बजा दो भाई, एक बार फिर ताली बजा दो सबकी। थैंक यू। यस सर। चलो हाँ, क्या बोल रही थी वहाँ बैठ के? सर जब हम वहाँ पे बैठे थे तो हम ऐसा डिस्कस कर रहे थे वहाँ जाके क्या बोलना है क्या बोलना है, पर यहाँ जाके तो ऑटोमेटिकली इतनी सारी चीजें आ गई। वो अपने आप आ जाती है। ये तुम्हारे साथ ही आई है ना? हाँ जी सर। ये तुम्हारी फ्रेंड है? मतलब हाँ अन अकेडमी से ही अभी हम आ जाओ दीपा, आ जाओ।